नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन EVS के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ आप समझ रहे हैं, कृषि में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की विधियाँ जो विभिन्न प्रकार के जैसे कल्चर हैं, वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग, जैसे रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं, वो सभी कृषि विधियों के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों को आज हम अच्छे से जानेंगे। कौन सा कल्चर किस पालन से संबंधित है, ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर। तो आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सभी कृषि विधियाँ याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं इसमें से जो भी महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा आपको कि कौन सी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आता है सेरीकल्चर। क्या बोला मैंने? सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर ये किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। दोस्तों, रेशम बनता है, ठीक है। वो रेशम एक कीट होता है, रेशम का कीट होता है, उससे रेशम बनता है। और वो जो रेशम कीट पालन, ये क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अब दोस्तों, जो रेशम बनता है वो रेशम कीट शहतूत की पत्ती पर होता है। उसकी पत्ती पर रेशम कीट होता है और वो शहतूत की पत्ती को खाता है, और वो फिर उसके बाद उससे जो कीट से हैं वो हमको रेशम प्राप्त होता है। तो उसी संबंधित अगला है एक मोरी कल्चर। ये किससे संबंधित है? रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की। यहाँ किसकी बात हो रही है? शहतूत की कृषि से संबंधित जो होता है वो क्या कहलाता है? मोरी कल्चर। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन सेरीकल्चर आपको याद रखना है सबसे पहले। ये किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। और अगला मोरी कल्चर है, ये रेशम कीट हेतु शहतूत, किससे? शहतूत की कृषि से संबंधित हैं। अगला दोस्तों एपी कल्चर। क्या है? एपी कल्चर। ये किससे संबंधित है? ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। दोस्तों, आपको पता है ये मधुमक्खी जिसे शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। तो ये जो मधुमक्खी पालन है वो क्या कहलाता है? एपी कल्चर। या एपी कल्चर किस पालन से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला दोस्तों है पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मत्स्य पालन से। मत्स्य बोलो या मछली पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है वर्मी कल्चर। क्या है? वर्मी कल्चर। वर्मी नाम में ही आ रहा है, वर्मी मतलब वर्मी कंपोस्ट, जो खाद बनता है उससे संबंधित। ये कौन सा है? केचुआ पालन। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है, जिसमें केचुए से खाद बनती है ना, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। अगला दोस्तों है वीटी कल्चर। क्या है? वीटी कल्चर। आगे के थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या है वीटी है। वीटी कल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन। अंगूर की खेती से संबंधित कौन सा कल्चर है? तो वो है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन। अगला दोस्तों है फ्लोरी कल्चर। क्या बोला मैंने? फ्लोरी कल्चर। फ्लोर मतलब फ्लावर से बना है, फ्लोर कल्चर। फ्लावर मतलब फूलों का उत्पादन से संबंधित है। तो ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए कि आपको जैसे ही नाम बोला कि फ्लोरिकल्चर, तो एकदम माइंड में आया कि फ्लावर मतलब फूलों के उत्पादन से संबंधित कौन सा है? तो फ्लोरिकल्चर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पोमो कल्चर, या बहुत जगह इसको लिखा गया पोमोलॉजी। एक ही बात है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। पोमो आ गया मतलब वो क्या है? फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखना है, फलों के उत्पादन से कौन है? तो पोमो कल्चर या पोमोलॉजी, एक ही बात है। अगला है ओलेरी कल्चर। क्या बोला? ओलेरी कल्चर। ये किससे संबंधित है? सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सब्जियों के उत्पादन से कौन है? तो
ओलेरी कल्चर। ठीक है, इंग्लिश है थोड़ी बहुत, अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इसी में परीक्षा में भी इसी टर्म में पूछे जाते हैं। इसकी हिंदी होती है तो वो और डिफ़िकल्ट होती है, और एग्ज़ाम में हम की दृष्टि से हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा कि ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। तो सब्जियों के उत्पादन से, साग सब्जी सभी का उत्पादन क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हॉर्टिकल्चर। इसका तो नाम आपने सुन रखा होगा, हॉर्टिकल्चर। ये किससे संबंधित है, ये बागवानी फसलों का उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बागवानी मतलब तो पौधों का उत्पादन है ना, बहुत अलग अलग तरह के पौधे वगैरह, फसल वगैरह, इनका उत्पादन, इनकी खेती, बागवानी फसलों की खेती क्या कहलाती है, तो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही सभी कल्चर आ रहे हैं, है ना, तो उसी में हॉर्टिकल्चर भी है ही। अगला है दोस्तों सिल्वी कल्चर। क्या है, सिल्वी कल्चर। ये किससे संबंधित है, ये वन संवर्धन से संबंधित हैं। तो याद रखना है सिल्वी, सिल्वी किससे, वन से, वन संवर्धन। संवर्धन मतलब वनों को बढ़ाना, है ना, उनको पालन पोषण करके वनों में वृद्धि करना, उनको बढ़ाते जाना। ठीक है, वनों का विस्तार करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगला जो है वो है ओलिवी कल्चर। ठीक है, इसमें मैं सभी कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें एक भी कल्चर नहीं छूटा है दोस्तों। आपको इस वीडियो के अलावा कुछ इसमें कल्चर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला जो है वो है ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती से संबंधित है। जैतून होता है, जैतून का तेल निकलता है ना, उसी को ऑलिव ऑयल बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, और ओलिवी कल्चर क्या कहलाएगा, व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती, जैतून का उत्पादन क्या कहलाता है, ओलिवी कल्चर। अगले दो भी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। अगला है एरोपोर्टिक। क्या बोला, एरोपोर्टिक। एरो मतलब हवा होता है, पता ही है आपको, तो हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, मतलब आपने कुछ इस तरह से सीढ़ीदार बना दी, रेक बना दी, या ऊपर कहीं टांग के आप हवा में इस तरह से पौधे लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एरोपोर्टिक। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है हाइड्रोपोनिक्स। क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। तो नाम में हाइड्रो मतलब पानी होता है, ठीक है, जल होता है, एक ही बात है। हाइड्रोपोनिक्स, पोनिक्स मतलब पौधों को उगाना, तो जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ये भी एक प्रकार के कल्चर हैं, ये दोनों, एरोपोर्टिक और हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। एरो आ गया मतलब, एरो मतलब हवा में पौधों को उगाना, और हाइड्रो मतलब पानी मतलब जल में पौधों को उगाना। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सभी इसमें विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हैं, और मतलब कल्चर और उससे संबंधित ये किस उत्पादन या पालन से संबंधित हैं, वो अच्छे से हमने समझ लिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक बात और इम्पोर्टेंट, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आपको जो ज़रूर ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं उसमें सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर आपको ध्यान रखना है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला एपीकल्चर महत्वपूर्ण है, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर भी पूछ लिया जाता है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। वर्मी भी आपको याद ही रहेगा, वर्मी मतलब खाद बनाना बताया है मैंने, केचुए से संबंधित है। ठीक है, जो मिट्टी में रहता है ना, किसान का मित्र भी कहते हैं केचुए को, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है विटीकल्चर भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। विटीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है ना, ग्रेप्स, अंगूर के उत्पादन से संबंधित विटीकल्चर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फूल फल का भी ध्यान रखना है, फूलों का है तो फ्लोरिकल्चर, और फलों का है तो पोमो कल्चर या पोमोलॉजी। तो ये इसके महत्वपूर्ण हैं। और इसमें आगे बढ़ें तो हाइड्रोपोनिक्स भी आपको याद रखना है। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो जल में पौधों को उगाने से संबंधित हैं, और ये सभी
महत्वपूर्ण मैंने लास्ट में आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों से अच्छे से याद कर लें। आपका कोई सवाल है तो कमेंट भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।